आज देखिए हम लोग आज स्टार्ट करेंगे लीनियर इनइक्वेशन। ये 10 ICSE मैथमेटिक्स का बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोग क्लास 11 में जब जाओगे तब ये वाला चैप्टर फिर से वापस आप लोग के पास आएगा। तो ये लीनियर इनइक्वेशन एक्चुअली देखिए क्या है, जैसे हम लिख रहे हैं जैसे x ग्रेटर देन 2 फॉर x बिलोंग्स टू r, मतलब x का जितना सारा वैल्यूज हो वो क्या रियल नंबर होगा और x का वैल्यू 2 से ग्रेटर होना चाहिए। तो इसके ऊपर आपका नंबर लाइन कैसे होगा देखिए बच्चों, तो a हुआ आपका 0, a हुआ आपका 1, a हुआ आपका 2, a हुआ आपका 3, a हुआ आपका 4। इस तरफ कहाँ जा रहा है बेटा, इस तरफ पॉजिटिव इन्फिनिटी जा रहा है और इसी तरफ आपका नेगेटिव इन्फिनिटी है। यहाँ पे देखिए खाली ग्रेटर है। ग्रेटर मतलब बच्चों हमको ऐसे करना है, बहुत सारा प्रोसेस है। यहाँ पे आप ओपन इंटरवल कीजिए, ओपन इंटरवल करने के बाद इसका एरो इस तरफ होगा, ये भी एक प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस बेटा क्या है, जैसे बहुत सारा बुक्स व बहुत सारा स्कूल में ये भी प्रोसेस है बेटा, जैसे 2 है आपको ऐसे नंबर लाइन ड्रॉ करना है बेटा, इस तरफ आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी और इस तरफ आपका नेगेटिव इन्फिनिटी। ये आपका 0 है, ये आपका 1 है और ये आपका 2 है, 3, 4 डॉट 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 ऐसा। तो आपको क्या करना है बेटा, ये जो 2 है यहाँ पे ओपन इंटरवल करो और इसका एरो नंबर लाइन के ऊपर आपको दिखाना चाहिए। ये भी एक आपका डायग्राम है। और इसका सॉल्यूशन और कैसे होगा बेटा, इसका सॉल्यूशन आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखिए आप बोल सकते हो जो x बिलोंग्स टू, इसका मतलब है बिलोंग्स टू। x बिलोंग्स टू क्या है, आप ओपन इंटरवल करिए 2 से कहाँ तक, आप बोलेंगे 2 से कहाँ तक जा रहा है बेटा ना, 2 से आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है। इन्फिनिटी मतलब आपको हमेशा याद रखना, जो यहाँ पे हम लोग क्या ब्रैकेट यूज करेंगे, यहाँ पे ऑलवेज हम लोग फर्स्ट ब्रैकेट यूज करेंगे। तो देखिए ये हुआ आपका टाइप नंबर 1, ये आपका टाइप 1 है, ठीक है। चलिए दूसरा टाइप में हम लोग जा रहे हैं। दूसरा टाइप में क्या होगा देखिए जी, दूसरा टाइप में जैसे हम लिख रहे हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 फॉर ऑल, इसका नाम है बेटा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ये भी रियल नंबर है। तो चलो देखते हैं एक सॉल्यूशन सेट बेटा क्या होगा। बेटा एक सॉल्यूशन सेट आपका होगा x बिलोंग्स टू, यहाँ पे देखिए 2 होगा और बाकी जो वैल्यूज है 2 छोड़ के 2 और 2 से डिफरेंट वैल्यूज होगा। किस तरफ जाएगा बेटा, ये ग्रेटर है तो पॉजिटिव इन्फिनिटी के तरफ होगा। तो x बिलोंग्स टू, जैसे यहाँ पे देखिए ग्रेटर इक्वल है तो आपको यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट देना चाहिए, 2 कॉमा क्या देंगे बेटा पॉजिटिव इन्फिनिटी। देखिए ये भी एक ओपन इंटरवल है, ये भी एक ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल आप कैसे दिखा सकते हैं कि ओपन इंटरवल ऐसे होगा, ब्रैकेट को घुमा दीजिए ऐसे, वो अपोजिट दिशा में कर दीजिए, ये भी ओपन इंटरवल है। और क्लोज्ड इंटरवल क्या होगा, देखिए क्लोज्ड इंटरवल होगा बेटा ऐसे, थर्ड ब्रैकेट में आप लिखिए। तो इसका नंबर लाइन कैसा होगा, देखिए इसका नंबर लाइन बेटा आपको इस तरफ पॉजिटिव इन्फिनिटी और इस तरफ आपका नेगेटिव इन्फिनिटी। तो नंबर ये आपका 0 है, ये आपका 1 है और ये आपका 2 है। देखिए यहाँ पे इक्वल साइन है तो आपको क्या करना है बेटा, इस तरफ आप क्लोज्ड कीजिए और इस तरफ एरो कीजिए। ये क्लोज्ड है और एरो का दिशा किस तरफ होगा, आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ होगा। देखिए ये भी एक सॉल्यूशन सेट है, ये भी एक है, ठीक है बेटा। अच्छा अभी आपको देखना है, जैसे सर आप बोल रहे हैं जैसे x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू i, मतलब जो नंबर सिस्टम है और नंबर सिस्टम का प्रकार कैसे है, उसको कैसे टाइप में हम लोग डिवाइड करेंगे वो थोड़ा आप लोग देख लीजिए। देखिए बेटा देख लीजिए, चलो हम लोग देखते हैं जैसे कोई ही नंबर सिस्टम है, आपका एक नंबर सिस्टम है
कुछ भी नंबर सिस्टम को आप लोग बेसिकली दो पार्ट में इसको डिवाइड कीजिए। एक पार्ट तो आप लोग को मालूम है बेटा, ये क्या है, आप बोलेंगे बेटा ये एक रियल नंबर है, रिप्रेजेंट करेंगे आर से। आर से मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कुछ भी नंबर। बाकी जो नंबर सिस्टम हम लोग के सिलेबस में है वो इसका ही, जैसे देखिए नाना, बच्चा, पोती, पोता, ऐसे टाइप का है। और यहाँ पे और एक नंबर है जो हम लोग अभी नहीं सीखेंगे, क्लास 11 से स्टार्ट होगा, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली क्या है ना, रूट के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू आए तो हम लोग अभी बोलेंगे ए नॉट डिफाइंड अभी तक, बट क्लास 11 में यही चीज का नाम है आयोटा फंक्शन। छोड़ दीजिए अभी हम लोग को सीखना है एक रियल नंबर जो है, रियल नंबर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक है आप लोग को मालूम है रैशनल नंबर, रैशनल नंबर इसको हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। बेटा रैशनल नंबर क्या है ना, एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ पी बाई क्यू फॉर्म, जहां पे आपका ये जो क्यू है बेटा ये नॉट इक्वल टू 0 होगा। जैसे 2/3, 3/7, ऐसे कुछ नंबर, ये है रैशनल नंबर। और एक नंबर है बेटा, और एक नंबर है इरैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, इसको क्यू बार दे दीजिए। इरैशनल नंबर का एग्जांपल जैसे √2, √3 ... ऐसे कुछ नंबर। तो नंबर सिस्टम जो है उसको हम लोग बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक है आपका रियल नंबर और एक है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। और जो आप लोग को रियल नंबर दिखाई दे रहा है इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक है रैशनल नंबर और एक है इरैशनल नंबर। रैशनल नंबर जिसको पी बाई क्यू फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, जहां पे क्यू क्या होगा बेटा, नॉट इक्वल टू 0। अभी ये जो रैशनल नंबर है बेटा इसको भी दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे। आप बोलेंगे दो पार्ट, तो क्या क्या पार्ट है, एक है पॉजिटिव इंटीजर और एक है नेगेटिव इंटीजर। चलो इस तरह आप पहले उसके भी पहले इंटीजर का दो पार्ट कर देते। चलिए इंटीजर एक पार्ट है और एक है नॉन इंटीजर, ऐसे करिए ये बेहतर होगा। इंटीजर बेटा क्या है, इंटीजर को हम लोग आई और जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। बेटा इंटीजर मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी ... -1, 0, 1, 2 ... अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब लोग को बढ़िया से आप देखिए यहाँ पे कोई डेसिमल हम यूज कर रहे हैं क्या, यहाँ पे कोई डेसिमल बेटा नहीं है। यही चीज का नाम क्या है, कोई डेसिमल है ना, कोई डेसिमल नहीं है, यही पार्ट का नाम है आपका इंटीजर। और नॉन इंटीजर में बेटा क्या होगा ना, नॉन इंटीजर में बेटा आपको जैसे डेसिमल पोर्शंस कुछ नंबर बताएंगे, जैसे 2.3, 5.7 एटसेट्रा। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं हम लोग। देख लीजिए, चलिए थोड़ा सा, हाँ जी देखिए। इसके बाद जो इंटीजर है बेटा इसको भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट का नाम है नेगेटिव इंटीजर, दूसरा पार्ट का नाम है बेटा, और एक बीच में कर देते हैं। चलिए जी, इस तरफ आप 0 कीजिए और एक है आपका पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है जी, देखिए ये जो नेगेटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर में आपका नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर -3, -2, -1 तक वो तो 0 है। पॉजिटिव इंटीजर में आपका 1, 2, 3 ... अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक लिखिए। आपको ये चीज पता है शायद, जैसे देखिए आपका नहीं हो तो भी चलेगा। 0 से कुछ नंबर हम स्टार्ट करेंगे तो 0 से लेकर 0, 1, 2, 0, 1, 2 ... अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, यही चीज का नाम है बेटा होल नंबर।
और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, W से रिप्रेजेंट करेंगे। और खाली पॉजिटिव इंटीजर का बेटा और एक नाम है, खाली पॉजिटिव इंटीजर ए पोर्शन का नाम है, ये है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इसको हम लोग कैपिटल N से रिप्रेजेंट करेंगे। बेसिकली ये देखिए एक नंबर सिस्टम, इस चैप्टर के लिए ये वाला नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, हम लोग फिर से नंबर लाइन करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स देंगे, आप लोग देख लीजिए। इसके बाद शॉर्ट ट्रिक्स, वेवी कर्व आप लोग को बता देंगे, इंटरसेक्शन पोर्शन क्या होगा वो भी बताएंगे। चलिए देख लीजिए बेटा, देख लिए, चलिए पॉज करके लिख लीजिए। चलिए जी नेक्स्ट, जैसे देखिए बेटा और एक प्रॉब्लम हम बता रहे हैं, जैसे x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू i। बेटा i क्या है आप बताएंगे, हाँ सर आप तो बता दिए हम लोग को, i मतलब इंटीजर है। तो चलिए जी, ये जो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, इसका नंबर लाइन बेटा कैसा होगा, आप देखिए ए आपका 0 है, ए आपका 1 है, ए आपका 2 है, ए आपका 3 है, 4 है, 5 है, कहाँ तक जा रहा है बेटा, पॉजिटिव इन्फिनिटी, और ए आपका नेगेटिव इन्फिनिटी है। मतलब बेटा ए 3 से चालू है, तो आपको कैसे करना है, देखिए ए 3, इसके बाद 3.1 तो नहीं होगा, 3.2 नहीं होगा, 3 के बाद आपका इंटीजर कौन है, आप बोलेंगे 4, 4 के बाद बेटा 5, 5 के बाद बेटा 6, कब तक चलेगा, अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। देखिए ए हुआ इंटीजर के रेस्पेक्ट पे। देखिए इसमें हम लोग यही पार्ट को जैसे बोल रहे बेटा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। आप लोग पेंसिल से ड्रॉ कीजिएगा, वो बेहतर होगा बेटा। ये आपका 0 है, ये आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। इसके लिए कैसे करना है बेटा, देखिए जी, इसके लिए 3 आपका क्लोज्ड है, देखिए यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल, और ये रियल नंबर है, इसके लिए आपको ये क्लोज्ड करिए, इस तरफ कर दीजिए, बस ये इंटीजर के लिए और ये रियल नंबर के लिए। देखिए ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग बोलते जैसे कुछ सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, एक्स का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। चलिए जी, तो यहाँ पे 2 पार्ट है, अभी भी 2 पार्ट अभी बता दे रहे, चलिए इंट्रोडक्शन में, चलिए जी देख लिए ना। हाँ देखिए, जैसे यहाँ पे हम एक कंडीशंस दे दिए बेटा, x लेस देन 4 है, और यहाँ पे कुछ नंबर है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 तक। तो इस वाला कंडीशन के हिसाब से, इस वाला कंडीशन के हिसाब से आपका आंसर क्या होना चाहिए, आप बोलेंगे x बिलोंग्स टू बेटा होगा 4 से कम। तो 4 से कम क्या क्या हो सकता है बेटा, 1 2 3। यही चीज का नाम है बेटा सॉल्यूशन सेट। सेट के हिसाब से देखिए ये है सॉल्यूशन सेट, और यही चीज का नाम है रिप्लेसमेंट सेट। यहां से जो पार्ट हम लोग लिख रहे हैं देखिए वो है 1 2 3। 1 2 3 बेसिकली जो नंबर लिखे हैं, देखिए ये कौन सा नंबर है बेटा, नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर व इंटीजर में हम लोग सॉल्यूशन सेट को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3 इसके हिसाब से बेटा हो रहा है। ठीक है जी, और जैसे देखिए आप तो सेट पढ़े हैं, सेट में बेटा जैसे एक सेट में हम बोले 1 2 3 4 5 6, दूसरा सेट में बेटा, दूसरा सेट में बेटा जैसे 3 4 7 8 9 10। बेटा दोनों में कॉमन पोर्शन क्या है, देखो जो साइन हम यूज किए ना बेटा, ए वाला का नाम क्या है बेटा, इसका नाम है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब बेटा दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, कॉमन पार्ट बेटा क्या है आपको ढूंढना है। आप देखिए कॉमन पार्ट तो सर दिखाई दे रहा है, आप बोलेंगे कैसे, एक 3 है और एक बेटा 4 है, और कोई कॉमन पार्ट यहाँ पे है, आप बताएंगे यहाँ पे और कोई कॉमन पार्ट नहीं है।
तो आपका यहाँ पे बेटा आंसर क्या होगा, आप बताएंगे 3,4। याद रखना ये भी पार्ट आपका एक्सरसाइज में है, इंटरसेक्शन। और यहाँ पे और एक पार्ट भी है, जैसे हम बता रहे यूनियन, ए यूनियन बी, ये है यूनियन। यूनियन मतलब सबको ले लेंगे, डिस्टिंक्ट होना चाहिए बेटा। तो यहां पे देखिए 1 2 3 4 5 6 और यहां पे 7 8 9 10, 7 8 9 10 बेटा। ये हुआ आपका इंटरसेक्शन, ये हुआ आपका यूनियन। ठीक है जी। चलिए अभी हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स आप लोग को देंगे, देख लीजिए। चलिए जी, जैसे आपका कोई क्वेश्चन 2x + 1 ग्रेटर देन 5, बट यहां पे थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी है। जैसे आप लोग बहुत सारा स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, 1 को इस तरफ भेज देते हैं। जैसे देखिए ए वाला मेथड देखिए, 2x आप बोलेंगे सर 5 - 1 होगा और 2x 4 होगा, x को हम क्या करेंगे 4/2 करेंगे और ये 2 होगा। बट बेटा ये वाला मेथड गलत है, आप इंटरचेंज मत करिए। तो आपको कैसे करना है देखिए। अच्छा, कंडीशंस क्या है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू बेटा r है। तो आपको कैसे करना है बेटा, तो आपको लिखना है 2x + 1, 1 को हटाने के लिए आपको बोथ साइड में बेटा सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। यहां पे आप लिख दीजिए सबट्रैक्ट, पूरा लिखिए सबट्रैक्ट 1 से आप सबट्रैक्ट किए, ठीक है। यहां पे लिख दीजिए सबट्रैक्ट 1। तो क्या होगा बेटा, आप देखिए ए वाला 1 ए वाला 1 कैंसिल आउट हो रहा है। तो कैंसिल आउट होने के बाद इंप्लाई दीजिए, 2x 5 - 1 बेटा तुम्हारा 4 होगा। अभी क्या करना है, x फाइंड आउट करना है। x फाइंड आउट करने के लिए आपको बोथ साइड में बेटा 2 से डिवाइड करना है। डिवाइड 2 से बोथ साइड में डिवाइड करिए। तो यहां पे देखिए बेटा क्या 2 कैंसिल आउट हो रहा है, तो हम क्या लिखे x ग्रेटर देन 2। अभी नंबर लाइन कैसे करना है, जैसे आपको पता है 0 1 2 3 4 बेटा ये किस तरफ जा रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये किस तरफ जा रहा है, नेगेटिव इन्फिनिटी। तो आप क्या कैसे लिखना है बेटा, आपको लिखना है ये ओपन इंटरवल है। काहे ओपन इंटरवल, क्यों ना यहाँ पे कोई इक्वल साइन नहीं है, तो इसका एरो किस तरफ होगा बेटा, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ होगा। यही इसका सॉल्यूशन है, देख लीजिएगा, देख लीजिए। ये मत करिएगा, ये मेथड नहीं है बेटा। देख लिए नेक्स्ट प्रॉब्लम आप लोग देखिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम, तो कुछ प्रॉब्लम हम एमएल से भी देंगे आप लोग के लिए। चलिए जी, जैसे एक क्वेश्चन आप लोग के लिए 2x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू x - 4 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। देखिए इसमें दोनों तरफ x है। अब देखिए यहां पे दोनों तरफ x है, तो कोई भी x को हटाना है हमको। जैसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स लोग के लिए कंफर्टेबल जोन है इस तरफ, मतलब लेफ्ट साइड जोन है। तो आप एक काम करिए, x को हटाने के लिए बेटा आपको क्या करना चाहिए, आपको बोथ साइड में x से सबट्रैक्ट करिए और यहां पे लिखिए सबट्रैक्ट क्या करना है बेटा, x से। तो x को सबट्रैक्ट करेंगे तो बेटा क्या होगा, x और x कैंसिल आउट होगा। x कैंसिल आउट हो तो 2x - x बेटा x + 3 है और इस तरफ -4 है। अभी इस 3 को हटाना है तो आपको क्या करना है बेटा, आपको करना है -3 बोथ द साइड, सबट्रैक्ट करना है -3। यहां पे फिर से लिखिए सबट्रैक्ट -3, आप लिखिए माइनस नहीं, हम सबट्रैक्ट बता दिए, आपको लिखना है सबट्रैक्ट 3।
तो क्या हो रहा है बेटा, फिर से आप देखिए 3 और 3 कैंसिल आउट हो रहा है, बस काम खत्म। अभी आपको दिखाई दे रहा है बेटा 4 3 तो -7। तो इसका नंबर लाइन कैसा होना चाहिए, आंसर कैसे लिखना है, एक आंसर तो आपको ऐसे लिखना है बेटा, x बिलोंग्स टू, ये आपका क्लोज्ड है, -7 से कहाँ तक जा रहा है बेटा, पॉजिटिव इन्फिनिटी। दूसरा आंसर नंबर लाइन से आप देखिए, आप बोलेंगे 0 इस तरफ, -1 -2 -3 -4 -5 और भी पीछे चलिए -6 और -7, इस तरफ थोड़ा बहुत दे दीजिए, 1 2 3 4 दे दीजिए, और इस तरफ प्लस इन्फिनिटी। तो -7 मतलब -7 मतलब आपको यहाँ पे आपका क्लोज्ड होगा। आप बोलेंगे क्यों क्लोज्ड होगा बेटा, यहाँ पे देखिए इक्वल साइन है, एरो इस तरफ कर दीजिए, बस बन जाएगा आपका। ये भी एक टाइप है। आपको अच्छा मार्क्स करने के लिए बेटा आप ढूंढिए कितना सारा टाइप्स है, टाइप को पूरा कीजिए, इतना साम्स मत करिए, टाइप्स करिए, टाइप से कम चल जाएगा आपका। देख लिया ना बेटा, चलो नेक्स्ट टाइप देखिए बेटा, नेक्स्ट टाइप क्या है, आप बोलेंगे सर नेक्स्ट टाइप यहां पे दीजिए 3x + 1 लेस देन इक्वल टू 5 ग्रेटर देन इक्वल टू -3, ऐसे हो। तो आपको देखना है यहां पे x जो है बेटा वो कहां पे है, अभी दिखाई दे रहा है सर दोनों तरफ तो कोई x नहीं है, तो वो भी हम एक टाइप देंगे। यहां पे जो x दिखाई दे रहा है आपको खाली बीच में दिखाई दे रहा है, तो आपको ये बहुत इजी सम्स है। इसमें आपको क्या करना है बेटा, देखिए इसमें 1 को हटा दीजिए, वो 1 को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, बोथ साइड में -1 करना पड़ेगा। तो यहां पे लिखिए सबट्रैक्ट किए, क्या किए बेटा, सबट्रैक्ट 1, तो सबट्रैक्ट 1 करेंगे तो ए वाला आपका कैंसिल आउट हो रहा है, तो ए वाला कैंसिल आउट मतलब ए आपका -4 होगा, इंप्लाई दीजिए ये आपका 3x है और यहाँ पे 5 - 1 आपका 4 है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। बेटा अभी क्या करना है, अभी तो x के साथ 3 है, तो आपको बोथ साइड में 3 से डिवाइड करना है, ऐसे डिवाइड करना है। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल आउट होगा, तो आपका आंसर क्या हुआ, -4/3 से ग्रेटर और 4/3 से आपका लेस। देख लीजिए -4/3 से 4/3, ये भी इक्वल साइन है, ये भी इक्वल साइन है, इक्वल इक्वल इक्वल। तो हम क्या किए, +1 है इसलिए -1 -1 -1 -3 -1 -4 है बेटा, और 5 - 1 आपका 4 है। इसके बाद हम लोग क्या किए, हर नंबर को 3 से डिवाइड किए, तो एक क्या हुआ बेटा -4/3, 3 और 3 को हम क्या किए, कैंसिल आउट किए, और यहां पे बेटा 4/3 है। तो इसको आपको कैसे लिखना है बेटा, एक तो है -4/3 से लेकर बेटा 4/3 तक, दूसरा नंबर लाइन से कैसे दिखाना है आपको, देखिए जी ये आपका 0 है, यहाँ पे आप 4/3 करिए, और भी नंबर हो सकता है 1 पॉइंट समथिंग है, ये आपका -1 है, और यहाँ पे -4/3 है। ठीक है जी, देखिए जी, तो यहाँ पे आपका क्या हुआ बेटा, यहाँ पे आपका देखिए जी, इस तरफ करिए क्लोज्ड कीजिए, इस तरफ करिए क्लोज्ड कीजिए, इसको ज्वाइन कीजिए, बस ये आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी है, ये आपका नेगेटिव इन्फिनिटी है। देख लीजिए, देख लीजिए, ये भी एक टाइप है, ये भी एक आप लोग के लिए एक टाइप है। चलिए और भी टाइप दिखाएंगे। चलिए यहां पे कुछ बात अब लोग देखिए, कुछ बात देखिए, जैसे देखिए आपके कुछ नोट बेटा,
आपके पास माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। नोट नंबर 1, आप माइनस से मल्टीप्लाई करो तो बेटा हर समय याद रखना बेटा, जो एक्स है ना उसको ऑलवेज पॉजिटिव रखना आपका काम है। आप लोग का काम क्या है, इसको पॉजिटिव रखना। तो ये जो माइनस है, अब माइनस से मल्टीप्लाई करिए, तो माइनस से जब आप मल्टीप्लाई करो ना, ये जो इनइक्वालिटी है ये कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। देखिए ग्रेटर देन इक्वल है तो क्या हुआ बेटा, लेस देन इक्वल टू हुआ। आप बोलेंगे सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, आप देखिए अभी आप लोग को समझ में आ जाएगा। आप बताएंगे जैसे देखिए बेटा -2 इस तरफ हम -2 दिए, और आपका जैसे यहाँ पे कोई नंबर है, आप ऐसे नहीं, अच्छा -2 यहाँ पे आप दे दीजिए, -4 दे दीजिए। ये बात तो सही है, जो -2 -4 से ग्रेटर है, ठीक है ना। तो आप अभी माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो माइनस से मल्टीप्लाई करो 2 और 4। अभी बोलो ये जो नेगेटिव के लिए -2 -4 से ग्रेटर है, बट इस वैल्यू के लिए क्या होगा बेटा, आप बोलेंगे सर अभी तो 4 ग्रेटर हो रहा है 2 से, तो देखो इनइक्वालिटी चेंज हुआ। ये याद रखना बेटा, ये कमाल का पार्ट है। और देखिए दूसरा क्या है, आप बोलेंगे देखिए दूसरा पार्ट भी हम लोग के पास है। जैसे आप बोलेंगे सर 4 2 से ग्रेटर है, बात तो सही है, 4 तो 2 से ग्रेटर है। अब अभी बताइए जैसे 1/4 और ये 1/2, सर 1/4 कितना है, आप बोलेंगे 1/4 है 0.25, है ना, 0.25 है। और हाफ कितना है, आप बोलेंगे हाफ तो 0.5 है। तो बड़ा कौन सा हुआ, ए वाला बड़ा हुआ। देखिए इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो रहा है। तो जब हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे ना बेटा, रेसिप्रोकल के समय आपको क्या करना है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना है, ठीक है। ऐसे आप ऐसे भी चलो तो इनइक्वालिटी चेंज होगा। दोनों तरफ देखिए, इस तरफ आओ इनइक्वालिटी चेंज हो रहा है, उस तरफ जाओ इनइक्वालिटी चेंज हो रहा है। यहाँ पे भी वही बात है, ठीक है जी। चलिए देख लीजिए बेटा, इसके बाद नया पार्ट देख लीजिए। दूसरा सम्स हम लोग इसके बाद वाला जो टाइप दे रहा है वो हम लोग एमएल से दे रहे हैं, थोड़ा देख लीजिए। चलो एक सम्स बुक से दे रहे हैं, चलो बुक से एक सम्स दे रहा है आप लोग के लिए। चलिए ए वाला देखिए, -2 of 5/6 1/2 -2x/3 लेस देन इक्वल टू आपका 2 है। और कंडीशंस दे दिए बेटा, x बिलोंग्स टू w। बेटा w मतलब क्या है, एक होल नंबर है। तो देखिए वही टाइप हम दिखाए थे अभी, आपका बीच में x है, तो आपको कैसे करना है, पहले इसको चलो सिंप्लीफाई कर देते हैं। 6 2 जा 12, 12 + 5, 6 2 जा 12, 12 + 5 कितना है 17/6, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन मतलब जैसे आपके पास है 2 5/6, आपको क्या करना है बेटा, 2 से 6 मल्टीप्लाई होगा, +5 होगा, नीचे 6 होगा। 6 2 जा 12 +5/6 तो 17/6, ऐसे करना है, ठीक है जी, ऐसे आपको करना है। तो ए वाला आपका जैसे ऐसे रख दीजिए बेटा। हाँ जी, अभी क्या करना है, इस हाफ को हटाना है बेटा। किसको हटाना है, इस हाफ को हटाना है। तो हाफ को हटाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, हमको चाहिए -17/6, हाफ का साइन प्लस है, तो आप एक काम करो -हाफ कर दीजिए। हम क्या किए, -हाफ कर दिए। तो बेटा देखिए अभी ए वाला पोर्शन आपका कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है जी। और ए वाला चीज क्या होगा, देखिए -17/6 और माइनस आपका हाफ है, तो ये आपका 6 हुआ, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये आपका 17 होगा, ये आपका 3 होगा, 2 3 जा 6,
और 17 प्लस 3 आपका कितना है बेटा 20/6, 3 2 10 माइनस 10/3, तो ए आपका -10/3 है और ए आपका -2x/3 है और ए आपका 2 2 जा 4, 4 - 1 बेटा क्या होगा आपका होगा 3/2। आप बढ़िया से देख लीजिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या क्या है, एक 3 है और एक 2 है, तो बेहतर होना चाहिए आप एक काम करो 3 × 2 6 से मल्टीप्लाई करो। अच्छा यहाँ पे लिखना होगा वही बात क्या किए हम सब्ट्रैक्ट किससे किए हाफ से किए, याद रखना ये लिखना चाहिए, ठीक है जी। तो आप लोग एक काम करो 6 से मल्टीप्लाई करो -10/3, ब्रैकेट दे दिए, ब्रैकेट नहीं देंगे तो आपको मालूम होगा जो 6 - 10/3 है ये तो गलत है, तो आपको बेटा क्या करना होगा ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे 6 × ब्रैकेट दीजिए -2x/3 और यहाँ पे 6 × यहाँ पे ब्रैकेट मत दीजिए क्यों ना यहाँ पे प्लस साइन है, तो 3 कैंसिल करो 2, 3 कैंसिल करो 2, 2 कैंसिल करो 3, चलो सिंप्लीफाई -20 और यहाँ पे -4x और यहाँ पे 9। बेटा अभी आपको x चाहिए तो x को चाहिए तो आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, आप बोलेंगे हर नंबर को आपको 4 से डिवाइड करना चाहिए। चलिए हम वही करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे लिखिए बेटा डिवाइड किससे किए 4 से किए, तो 4 को कैंसिल आउट करो, 4 25 हुआ तो आपका हुआ -5 -x और आपका 9/4। अभी आपका दिक्कत व प्रॉब्लम क्या हुआ बेटा, प्रॉब्लम एक ही बात है, चलो इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, थोड़ा सा छोटा होइए, हाँ जी थोड़ा सा छोटा करिए, हाँ थोड़ा सा छोटा कर दीजिए, चलिए इसको भी हटा दीजिए। चलिए जी अभी क्या होगा देखा बेटा, आपको x चाहिए बट प्रॉब्लम क्या है ना बेटा, आपको एक साइन दिखाई दे रहा है, आप बोलेंगे क्या, ये देखिए माइनस साइन, और आपको मालूम है देखिए हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, आपको पता है जो इनइक्वालिटी साइन है वो इनइक्वालिटी साइन क्या होगा बेटा चेंजेस हो जाएगा, तो आपको वही करना है, तो क्या करना है बेटा माइनस से -1 से मल्टीप्लाई करो, तो ये 5, ए वाला इनइक्वालिटी चेंज हुआ, ए हुआ x और ए वाला इनइक्वालिटी चेंज होने के बाद हुआ 9/4 माइनस साइन। 9/4 को आप नेक्स्ट फ्रैक्शन में लिखिए बेटा, 4 2 जा 8 तो 1, ठीक है जी, तो नेक्स्ट फ्रैक्शन क्या हुआ बेटा 2 1/4। इससे सुविधा क्या है सर, सुविधा तो है ही, देख लीजिए बेटा -2 1/4 मतलब 2 पॉइंट समथिंग, मतलब 2 पॉइंट समथिंग, देखिए ये होल नंबर है और होल नंबर शुरू कहां से है, आप बोलेंगे 0 से है, तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा बेटा, इसका सॉल्यूशन सेट क्या होना चाहिए, आप बोलेंगे x बिलोंग्स टू 0 से तो स्टार्ट करेंगे, तो ये कहां से होगा बेटा, आप बोलेंगे सर ये 0 होगा 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा, स्टॉप करिए, यहाँ पे कोई इक्वल साइन है, आप बोलेंगे नहीं, तो 5 नहीं होगा, तो अप टू 4 तक आपका आंसर होगा, ठीक है। अच्छा इसका नंबर लाइन कैसे होना चाहिए, नंबर लाइन को यहाँ पे दिखा रहा है बेटा आप लोग के लिए, ये आपका 0 1 2 3 4 पॉजिटिव इन्फिनिटी और इस तरफ करिए आपका -इन्फिनिटी, तो आपको क्या करना है बेटा ए वाला रसगुल्ला दीजिए आप, ये देखिए रसगुल्ला आ गया, बस वेरी सिंपल है, देख लीजिए ये भी एक प्रोसेस है, ऐसे बहुत सारा आप लोग के बुक में बहुत सारा प्रोसेस है, बट करना कैसे, ऐसे करना है,
चलो और एक टाइप दिखा रहा है जहां पे यहाँ पे भी x रहेगा, यहाँ पे भी x रहेगा, यहाँ पे भी x रहेगा। तब आपको क्या करना चाहिए, इंटरसेक्शन वाला जो मेथड हम बोले थे वही वाला मेथड आपको करना चाहिए। चलिए देख लीजिए, पॉज कर लीजिए, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट स्लाइड। चलो देखते हैं और एक प्रॉब्लम जहाँ पे दोनों तरफ x है, दोनों तरफ x है, दोनों तरफ x है। हाँ मिल गया हमको, चलिए मिल गया। चलो एक क्वेश्चंस है आप लोग के लिए, क्या है 13x माइनस 5, ये आपका है 15x प्लस 4 है, और बेटा 7x प्लस 12 है। कंडीशंस क्या है, x का वैल्यू बिलोंग्स टू R है, और कुछ नहीं दिए, और कुछ नहीं है। तो इसमें बेटा एक साथ नहीं होगा, आपको इसको दो पार्ट में इसको ब्रेक करना है। तो एक पार्ट हम लोग ए वाला लेंगे। चलिए जी 13x माइनस 5 और अब लिखना है 15x प्लस 4। अब लोग लेफ्ट हैंड साइड के हिसाब से करना चाहते हैं तो आपको 15x को हटाना है, बता दिया आप लोग को। तो 15x को हटाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, सर जी माइनस 15x करिए। चलो करते हैं। तो क्या होगा बेटा, ए देखिए टुंग मुंग आउट हो गया। अभी 13 माइनस 15, सर 13 माइनस 15 बड़ा के आगे नेगेटिव है तो माइनस 2x होना चाहिए। चलिए जी यहाँ पे 4 है। सर अभी क्या करें, देखिए बाबुआ ये 2x के साथ माइनस 5 है, तो माइनस 5 को हटाने के लिए आपको प्लस 5 करिए। और एक बात यहाँ पे क्या किए हम बेटा, सब्ट्रैक्ट किए, किससे 15x से। थोड़ा लिख दीजिए और यहाँ पे 4 प्लस 5 कीजिए। क्या किए, हम ऐड किए, किससे ऐड किए, 5 से ऐड किए। तो क्या दिखाई दे रहा है बाबू, 5 और माइनस 5 उड़ गए, देखो 2x 5 प्लस 4 9 हुआ जी। तो आप क्या करें, x के साथ माइनस 2 है, पहले 2 सोचिए जी। 2 को हटाने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा बेटा 2 से। बहुत खूब बहुत खूब। तो यहाँ पे आप लिखिए, क्या लिखना है, डिवाइड किससे किए, 2 से किए। 2 को मार दिए तो आपका हुआ माइनस x, ये हुआ आपका 9/2। तो अभी आपको बता दिए थे बेटा जो ए जो माइनस साइन है इसको हटाना चाहिए, आपको फाइंड आउट करना होगा ओनली x। तो -1 से आप लोग मल्टीप्लाई करिए, -1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये जो इनइक्वालिटी है वो घूम जाएगा, ऐसे -9/2 होगा। देखिए 9/2 हुआ, ठीक है ना, 9/2 -9/2 ये रियल नंबर है, ऐसे रख दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। उस तरफ आपको करना है। सर उस तरफ मतलब इसको लीजिए और इसको। तो ये 15x प्लस 4 है लेस देन 7x प्लस 12 है। तो 7x को हटाने के लिए बेटा आपको 7x से ही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सर उससे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, हाँ जी उसको ही सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए सब्ट्रैक्ट 7x। तो क्या हुआ, 7x आउट। 15 से 7x क्या होगा, 8 होगा। 8 9 10 11 12 13 14 15 और 8x होगा बेटा, ये आपका 12 है। अभी क्या करें सर, अभी क्या करें, x के साथ कौन है, आप बोलेंगे 4 है। तो आप क्या करना होगा बेटा, 4 से डिवाइड कर दीजिए, ये हुआ 12 - 4। एक स्टेप देखिए, हम क्या किए, हम सब्ट्रैक्ट किए, किससे सब्ट्रैक्ट किए बेटा, 4 से सब्ट्रैक्ट किए। तो इसको भी हटा दीजिए। तो ये हुआ आपका 8x, ये हुआ 8। अभी क्या करना है बेटा, अभी आप 8 से डिवाइड करो जी। तो क्या हुआ आपका x लेस देन, और यहाँ पे लिखिए बेटा क्या किए बेटा, डिवाइड 8 से किए, x लेस देन 1। एक वैल्यू है और दूसरा वैल्यू है, ये वाला आपका दूसरा वैल्यू है। देख लीजिए, पॉज कर लीजिए, इसके बाद हम लोग नंबर लाइन करेंगे, आराम से नंबर लाइन करेंगे बेटा।
आराम से। ठीक है, चलिए ये दोनों को हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। आप बोलेंगे कैसे? देखिए जी, ये आपका नेगेटिव इन्फिनिटी है और ये आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी है, ये आपका 0 है और ये आपका 1 है। और 9/2 मतलब बेटा 4 -4 पॉइंट समथिंग, -4 पॉइंट समथिंग, -1 -2 -3 -4, 4 क्रॉस किए, हाँ जी 4 क्रॉस किए, है ना। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए -9/2, यहाँ पे लिख दीजिए -9/2। पहले वाला क्या है, चलो एक इंक ए वाला लेना है, चलो -9/2 से ग्रेटर है। ये कौन सा इंटरवल है बेटा? देखिए ये ओपन इंटरवल है, तो इसका एरो किस तरफ होगा? आप बोलेंगे इसी तरफ एरो होगा। दूसरा क्या लेंगे? चलो दूसरा आप लोग रेट लेते हैं। दूसरा क्या है सर? 1 से लेस है। 1 ओपन ना क्लोज्ड है बेटा? ओपन इंटरवल है। किस तरफ एरो होगा? इस तरफ। अब अभी देखिए बेटा, ये जो दोनों हम किए, इस दोनों में यहाँ पे दोनों का कॉमन रीजन कहाँ से शुरू हुआ है? आप देखिए कॉमन रीजन बेटा यहाँ से शुरू हुआ है। देखिए यही इसका कॉमन रीजन है। इस सेट के हिसाब से यही पार्ट का नाम है इंटरसेक्शन। तो यही यहां से यहां तक आपका आंसर है, जहां पे दोनों ग्राफ देखिए, ए वाला रेड भी है, ए वाला रेड भी है, आप देखिए ए पोर्शन भी है और ए पोर्शन भी है। मतलब आपका आंसर कहां से कहां तक हुआ बेटा? -9/2 से 1 तक हुआ। तो आपका आंसर होगा x लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन -9/2। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। ठीक है जी, -9/2 से 1। और कैसे लिखना है इसको? x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -9/2 से 1 तक। देखिए ऐसे भी आप लिख सकते हो, ऐसे भी आराम से आप लोग लिख सकते हैं। देखिए ये एक प्रोसेस है जहां पे दोनों पार्ट देखिए यहाँ पे एग्जिस्टेंस है, दोनों पार्ट। ये दोनों पार्ट में जो जो पार्ट कॉमन मतलब इसका भी वैल्यू है, इसका भी वैल्यू है, इसका भी वैल्यू है, इसका भी वैल्यू है। तो इंटरसेक्शन में हम लोग क्या किए, दोनों का जो कॉमन वैल्यू है वही चीज यहाँ पे लिखे। ए वाला एक सेट है, ए वाला एक सेट है, दोनों ही सेट है। ठीक है बेटा, तो आप लोग को क्या काम करना है? देखिए ये लीनियर इक्वेशंस का हम लेवल 1 किए, मतलब फर्स्ट क्लास है लेवल 1। आप लोग रिप्लाई कीजिएगा जो जो आप लोग का डाउट है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग और भी कुछ प्रॉब्लम लेकर आएंगे। ठीक है, आप लोग अच्छा से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू वेरी मच।